हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। आज हम लोग देखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें से सबसे जो फर्स्ट एनर्जी हम लोग पिक करते हैं वो है हीट एनर्जी। सो व्हाट इज हीट एनर्जी? सो क्या होता है, लेट से हमारे पास एक जो है सरफेस है, रफ सरफेस है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक जो है ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है एक फोर्स लगाते हैं। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अगेंस्ट में एक जो है फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से यदि इसका मास जो है वो है हमारा m, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो होगा म्यू एस और म्यू के। इफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा हमारा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो क्या होगा कि यदि फोर्स लगाकर हम इसको रिलीज कर दें तो कुछ टाइम के बाद ये चलते 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 क्या हो जाए, रेस्ट पोजीशन कवर कर लेगा। क्यों रेस्ट कर लेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सो क्या होगा, जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², इससे हमने इसको जो है रिलीज किया था, तो हाफ mv² क्या होगा, वो टोटल जो है वर्क डन फ्रिक्शन जितना कर रहा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। सो एफ के इंटू लेट से x0 पे जाकर के ये जो है रुक जा रहा है। तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जितना वर्क डन करेगा वही हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स यदि हम फिजिकल एनर्जी की बात करें तो क्या हो रहा है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर वर्क डन से जो है न्यूट्रलाइज हो जा रही है। लेकिन वर्क डन जो हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, वो वर्क डन कहाँ जा रहा है? वो एनर्जी कंजर्व तो रहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन वो भी एनर्जी कहीं कंजर्व हो रही, कहीं रिलीज हो रही होगी ना। तो क्या होगा कि ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक और ये जो सरफेस है, इन दोनों में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इन दोनों का। क्यों इंक्रीज हो जाता है? वो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही इंक्रीज हो जाता है। इट मीन जो ये वर्क डन है, जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाता है। सो क्या हो जाए कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो हीट एनर्जी क्या होती है? बॉडी कॉजेस द एनर्जी ड्यू टू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो एनर्जी जो है इस वजह से पजेस होती है। इस हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। सो ठंडियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, अपने पाम को जो है रब करते हैं, जिससे हमको जो है हीट एनर्जी जनरेट होती है। सो ये जो है हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग जो है फ्रिक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, केमिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी क्या होती है, इसका पहले हम लोग रियल टाइम एग्जांपल्स देखते हैं क्या होता है। सो हमारे पास क्या है, मैच स्टिक है, उससे हम लोग को फायर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मैच स्टिक पे रब करते हैं और हमको जो है एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। यदि उसको हम लोग फायर क्रैकर को बर्न कर दें तो क्या होगा कि बहुत लार्ज अमाउंट पे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स कुछ जो फायर क्रैकर है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से हमको जो है एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। सो एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? लेट्स से कि कोई एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं कि सी और डी जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो क्या होता है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या होगा, इसमें जो है हीट एनर्जी डेवलप हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे जो है हीट जो है प्रोड्यूस होगी। इस टाइप के रिएक्शंस को, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड वाइस वर्सा, दूसरी की सिचुएशन में क्या होगा कि A प्लस बी, ये जो रिएक्टेंट है, इसमें क्या होगा कि हमको जो है हीट देना पड़ेगा, तब जाकर के C और D प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स जो एनर्जी ऑफ C और D है वो A और B से जो है ग्रेटर है। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये हमारा रहा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल और ऑफ द एटम। सो केमिकल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ द एटम्स टू ऑब्टेन स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होती है हमारी केमिकल एनर्जी।
अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, लेट से हमारे पास एक जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। यदि इन लोगों के बीच की डिस्टेंस यदि r है हमारी, तो जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो होता है Q1। लेट से इसका चार्ज जो है Q1 है और इसका चार्ज जो है Q2 है, तो कांस्टेंट टाइम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये जो होता है इसका फार्मूला। सो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी वायर में या कहीं पे भी, वहां पे क्या होता है कि जब भी हम लोग पोलैरिटी जनरेट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द वायर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इसको मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ता है वो डिफरेंट सिचुएशन, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स, आगे के जो है एनसीईआरटी का जो 12th का पोर्शन है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्यों, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का और कैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो वो डिफरेंट थिंग है। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि कभी भी वायर में, मेटल वायर में मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है तो उसके थ्रू एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कवर हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। टिल 19th सेंचुरी तक हम लोग ये सोचते थे, ये एज्यूम करते थे कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एक फिजिकल और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका मास जो है कंजर्व होता है। बट आफ्टर 19th सेंचुरी आइंस्टाइन आए और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि मास कंजर्व नहीं रहता है, मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसका जो फार्मूला होता है E = mc² होता है। वहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, c को है स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि हम 1 kg मास लें, एनर्जी जो हो जाएगी 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, इट मीन्स 9 × 10⁻16 जूल, और कैलोरी भी बोल सकते हैं इसको, 4.12 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो क्या होगा कि इतनी जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 kg मास को जो है एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हम लोग एक पावर प्लांट जो बनाते हैं वो मैक्सिमम 30,000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाते हैं, लेकिन ये 30,000 मेगावाट पावर से भी ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट दिया, तब से हम लोग का कॉन्सेप्शन चेंज हो गया कि मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका अभी हम लोग जस्ट इसके अगली वाली जो एनर्जी पढ़ेंगे उसमें इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सो नेक्स्ट एनर्जी है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि बीच में जो है न्यूक्लियस होता है हमारा, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ इसके जो है चक्कर लगाते रहते हैं डिफरेंट अपने जो है ऑर्बिट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और ये इधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक फोर्स के थ्रू ये जो है आपस में बाउंड होते हैं। और क्या होते हैं, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, यदि केमिकल रिएक्शन होती है तो एक दूसरे से जो है एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। लेट से एक और यदि यहाँ पे एटम है न्यूक्लियस जिसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में ये आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर करते हैं, मूवमेंट करते हैं और शेयरिंग करते हैं। सो इस शेयरिंग में जो है हम लोग को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इट मीन्स द एनर्जी कंजर्व और एनर्जी प्रोड्यूस्ड at the nucleus due to its fission or fusion. So energy produced in the nucleus, fusion और fission, ये जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। इस एनर्जी को हम लोग निकालते हैं Δmc² से। यदि Δm मास ऑफ लॉस होता है तो उसमें जो है Δm × c² एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही हम अभी बता रहे थे जस्ट पुराने वाले एग्जांपल में। सो आज हम लोगों ने 4 एनर्जी देखा, टोटल 4 टाइप ऑफ एनर्जी देखा, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द न्यूक्लियस एनर्जी। यही मेनली 4 टाइप ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल एनर्जी होती है वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, जो सन से एनर्जी प्राप्त ऑब्टेन होती है, सन एनर्जी।
ये क्या होती है, हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन से ऑब्टेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जो है ये मिलती है। दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो है आपस में कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी भी होती है और लाइट एनर्जी, दोनों टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोलिजन के बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ जो है प्रोसीड कर जाएंगे। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।